Good evening, students. Good evening, sir. Today I will tell you what is land breeze. Okay. So see what we have seen what happens during daytime, है ना? During daytime, both I told you, both land and water gets heated up, and land gets heated up quickly in compared to water because water has large thermal conductivity. It takes more heat. वाटर का थर्मल कैपेसिटी ड्यू टू लार्ज थर्मल कैपेसिटी ऑफ वाटर इट गेट्स मोर हीट so it takes time but land gets heated up quickly because it takes heat, less quantity of heat, and gets heated up quickly. So what happens when land gets heated up, the air nearby to the land becomes lesser in the density and that air rises up. अरे यार एयर जो है ना उसका डेंसिटी कम हो जाता है, एक्सपेंड करता है, ऊपर चला जाता है, देन उसके जगह को भरने के लिए कहां से वाटर एयर आता है सी की तरफ से, ठीक है. सो एयर कम्स फ्रॉम सी टू लैंड, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज. अब होता क्या है नाइट में, ड्यूरिंग नाइट में क्या होता है, दिन भर तो गर्म हो गया, दिन भर तो गर्म हुआ ना दोनों. अब रात में क्या होता है, देखो दोनों को ना ठंडा होने में टाइम लगता है. ओके, तो सबसे ज्यादा हीट किसने लिया था, वाटर ने. वाटर बिकॉज वाटर हैज लार्ज थर्मल हीट कैपेसिटी, सबसे हाई कैपेसिटी. वाटर सबसे ज्यादा हीट लिया. अरे वाटर कम हीट लेता तो जल्दी गर्म हो जाता, वाटर तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा था. तो रात में क्या होता है ना, जो वाटर होता है वो हीट को छोड़ने में टाइम लगता है उसको. समझ में आ रहा है. लैंड क्या होता है, फटाफट ठंडा हो जाता है. तो वाटर सिंस वार्म रहता है, गर्म रहता है उस समय में, तो उधर का जो एयर होता है कम डेंसिटी का होता है, ये ऊपर चला जाता है. तो उधर का जो रीजन हो गया वो ऑलमोस्ट वैक्यूम हो गया क्योंकि एयर चला गया ऊपर. किसके ऊपर से, सी के ऊपर चला गया एयर, क्योंकि वो तो वार्म है ना, गर्म है रात में, क्योंकि उसको हीट छोड़ने में भी तो टाइम लग रहा है. हीट का प्रॉपर्टी ये है कि वो हायर टेंपरेचर से लोअर टेंपरेचर. मैं वही बता रहा हूँ भाई, सुनो ना एक मिनट, मैं वही बता रहा हूँ. बट यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर तो ये वार्म रह गया ना, तो वार्म रह गया तो इधर का वार्म रहने की वजह से एयर तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वो ऊपर चली गई. और इधर का रीजन क्या हो गया, वैक्यूम हो गया. तो एयर जो है, सिंस ये वैक्यूम क्रिएट हो गया तो एयर क्या होगा, लैंड की तरफ से भागेगी सी की तरफ, क्योंकि उधर का रीजन एयर ऊपर चला गया तो वैक्यूम क्रिएट हो गया. तो हवा है कहाँ, लैंड में है ना हवा, लैंड के नियर बाय सरफेस में है. तो वो क्या होगा, इसको फील करने के लिए सी की तरफ दौड़ी चली आएगी. समझ में आ गया मेरा बात, आप समझे क्या मैं क्या बोला. और एक बार रिपीट कर देता हूं. ये है लैंड, ठीक है, और ये है मान लो सी. क्लियर, ये है सी. अब होता क्या है, रात के समय की बात कर रहा हूं. वाटर ने तो बहुत हीट लिया, तो जब बहुत ज्यादा हीट ले लिया दिन भर, तो इसको छोड़ने में भी तो टाइम लगेगा ना, छोड़ने में तो टाइम लगेगा, तो ये बहुत टाइम लगा देता है. और लैंड क्या होगा, फटाफट कूल हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ क्या होगा, ये थोड़ा सा वार्म रहेगा. अब वो वार्म रहेगा तो डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी. अगर डेंसिटी इसकी वार्म होगा तो एयर मॉलिक्यूल दूर दूर रहेगा ना, एक्सपेंडेड, तो डेंसिटी कम हो जाएगी. तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो यहाँ का एयर कहाँ चला जाएगा, ऊपर. समझ में आ गया. तो ये ऊपर एयर चला गया तो नीचे का नियर बाय रीजन थोड़ा थोड़ा वैक्यूम क्रिएट, मतलब वैक्यूम हो गया. अच्छा, हो गया. अब देखो यहाँ हो गया वैक्यूम, तो यहाँ के एयर, यहाँ के जगह को तो किसी एयर को फिलअप करना है, भरना है. तो यहाँ का एयर क्या हो जाता है, कूल एयर यहाँ रस कर दौड़ा चला आता है, ठीक है. तो यहाँ का एयर जब इधर आता है तो क्या होता है पता है, वो लैंड ब्रीज होता है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम लैंड. It comes from land towards the sea. That is why it is land breeze. ठीक है. Now come. अब हो गया. हाँ, प्रोसेस समझ में आ गया. हाँ, ठीक है. नीचे now. So now see. अरे चलिए ना डॉक्टर. लैंड ब्रीज नाइट या एट नाइट, ड्यूरिंग एट नाइट
ड्यूरिंग से बेटर होगा इफ यू राइट एट नाइट, एट नाइट नाइट, ठीक है, लैंड cools quickly compared to sea, compared to sea, water, ठीक है, as water has large thermal capacity, it takes time to radiate all heat energy. So above sea water there create मैं लिखाने के बाद रुकूंगा नहीं, मिटा दूंगा क्योंकि ठीक है, देयर क्रिएट वैक्यूम, हम आज तक लिखे हैं अपनी क्लास में जो आज लिखे, so there create vacuum, so to fill that vacuum air rushes from land to sea called land breeze. ठीक है, दिस इज लैंड ब्रीज, ओके, ये हो गया लैंड ब्रीज। नाउ अब रियल, हमने बताया था रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन नहीं, कंडक्शन बताए थे, कन्वेक्शन बताना है, मैंने कंडक्शन बताया था, कंडक्शन बताया था मैंने, हाँ वही लिखवा देते हैं, ठीक है। सर आप कहाँ लिखा है, क्या बोले आप अभी, क्या लिखा है? कन्वेक्शन बताने वाला हूँ, लिखाने वाला हूँ, ठीक है। कंडक्शन का क्या लिखा है? अरे कन्वेक्शन का समझा दिया, एप्लीकेशन का लिखवाना बाकी है, वही तो बोले लिखवाना बाकी है। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन लिखा चुके, कन्वेक्शन लिखाना, हाँ वही बोल रहे हैं। नाउ रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, ventilators and windows are placed at the top of the room, you all know, है ना। Warm air rises upward and gets replaced with cool air, यही तो होता है। सर ये हाई एग्जांपल, हाँ ये हाई एग्जांपल, वो तो एग्जांपल एसी है ना, कन्वेक्शन का एक अच्छा एग्जांपल है एसी, रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो यही होता है कि आपका जो वेंटिलेटर्स या विंडोज होता है, कभी भी देखना वेंटिलेटर्स या विंडोज नीचे नहीं प्लेस किया जाता, टॉप में प्लेस किया जाता है, ठीक है। रीजन यही है कि वार्म एयर जो होता है वो ऊपर ही जाता है, वार्म एयर कभी नीचे नहीं जाता क्योंकि वो हल्का हो जाता है। वार्म एयर हमेशा ऊपर जाता है, और जब ऊपर जाता है तो वो कूल एयर से रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस्ड कूल एयर, ठीक है, एंड गेट्स रिप्लेस्ड विद कूल एयर। ऊपर जाएगा, ठंडा हवा एंटर करेगा, ठीक है, वो बाहर चला जाएगा, तो कूल एयर से रिप्लेस हो जाएगा, और वार्म एयर क्या होगा, वेंटिलेशन सिस्टम से बाहर चला जाएगा। एयर वार्म हुआ, ऊपर बाहर चला गया, किससे, वेंटिलेटर से, अंदर कूल एयर आया, हेवी है, नीचे बैठ गया,
ठीक है। फिर क्या हो गया, नीचे बैठा कूल एयर, फिर नीचे क्या हो गया, भारी है वो, ओके। उसके बाद वार्म हुआ, गर्म हुआ, तो ऊपर जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। ऊपर से फिर कूल एयर हेवी होकर नीचे आएगा। इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है। कूल एयर कम्स डाउन, सेटल डाउन, और नीचे का वार्म एयर फिर ऊपर चला जाएगा। सर रुकिए ना, सुनिए ना, नहीं समझ में आया फिर से। अच्छा हल्का छोटा। ठीक है, इसको आप लिख लो। हो गया सर, मैंने लिखा। अरे बाहर ओके, बोल रहे हम लोग भी यहाँ बैठे, हम लोग भी बैठे तो अबे यार क्लास खत्म। अच्छा ठीक है, सर क्लास खत्म। ओके डन। नाउ तो नहीं सुनेगा फिर समझाइए। कौन सा, क्या समझा फिर से, जो बताया बता रहे। नाउ सी, देखो नीचे का, आखिर सुनो ना, एसी को क्यों लगाते हो, रूम को ही ठंडा करने के लिए। तो रूम में पहले से वार्म एयर होगा, वार्म एयर होगा ना, तो वार्म एयर, गर्म हवा क्या होता है, हल्का डेंसिटी में होता है, मतलब कम डेंसिटी होता है। तो वो वार्म एयर क्या होता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कूल एयर हेवी होता है, वार्म एयर थोड़ा सा हल्का होता है। तो वार्म एयर राइजेस अब ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाकर के वो बाहर निकल जाता है, और ठंडा एयर एंटर करता है। जैसे ही ठंडा रूम में आएगा वो भारी होगा, वो फिर नीचे जाएगा, तो नीचे का वार्म एयर अगेन ऊपर चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर। फिर ठंडा एयर इंटर करेगा, तब तक नीचे वार्म हो चुका होगा, वो फिर ऊपर जाएगा, और ऊपर का ठंडा फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, चलता जाता है, और ये प्रोसेस चलते 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 पूरा रूम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। Now, ventilators and windows are placed at top of the room. हमेशा ऊपर रखा जाता है, ठीक है। वेंटिलेटर्स, धरती गर्म होता है। सी केयरफुली देखो, वेंटिलेटर्स एंड विंडोज are placed at top of the room, यानी कि रूम के टॉप में ये रखा जाता है। तो क्या होता है, वार्म एयर राइजेस अपवर्ड्स एंड गेट रिप्लेस्ड विद कूल्ड एयर। वार्म एयर नहीं बताया सर, राइजेस अपवर्ड and replaced with cool air। ए आवाज मत करो, replaced with cool air। वार्म एयर को रिप्लेस कर दिया जाता है कूल एयर से, ठीक है। और वार्म एयर उसके बाद जब ऊपर जाता है तो वेंटिलेशन से बाहर निकल जाता है, ठीक है। वार्म एयर escaped out of ventilation, बाहर निकल जाता है, ठीक है, थ्रू वेंटिलेशन सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम। ये होता है थ्रू वेंटिलेशन सिस्टम। नाउ अब और एक एग्जांपल देखना, चिमनीज आर फिटेड इन फैक्ट्री हैविंग फर्नेस। चिमनी भी फैक्ट्री में फिट किया जाता है जहां पर फर्नेस होता है, जिसकी वजह से हॉट एयर गैसेस होता है, स्मोक डस्ट होता है, फ्यूम्स, वो क्या होता है, दैट रिलीज एज अ वेस्ट फ्रॉम द फर्नेस कैन एस्केप थ्रू देम। मतलब चिमनीज देखोगे ऊपर प्लेस किया जाता है जिससे कि, हाँ यस बोलो, वार्म एयर एस्केप, ESCAPED, एस्केप्ड, ठीक है।
तो जो भी आप, ठीक है, बात को सुनो, फैक्ट्रीज में जो भी डस्ट वस्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, गंदे जो भी गैसेस होते हैं, वो क्या होता है, चिमनी से बाहर निकालना होता है, तो उसको टॉप पे रखा जाता है। अच्छा। तो ये सारे गैसेस हल्का होता है, लेस इन डेंसिटी, राइजेस एंड गो आउट ऑफ द चिमनीज। सर, ठीक है, सर आपका क्लियर? आउट ऑफ द चिमनी। मतलब चिमनी तो वेंटिलेशन सिस्टम है ना, वहां से निकल जाता है थ्रू। अच्छा सुन ना, हाँ, तुमने सर डिस्टर्बिंग, दिस गर्ल इज वेरी मच डिस्टर्बिंग सर, 15 बार पीछे घूम चुकी है सर आप अभी आप इस टाइम में ना वो वहाँ बोलेंगे बार बार देखने के लिए, सब पे बोलेंगे रिकॉर्ड देखने के लिए। 15 बार पीछे घूम चुकी है अभी तक। आप लोग बस फ्रंट में देखो, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करो। देखो, चिमनीज आर फिटेड इन द फैक्ट्रीज। आपको देखना ना कौन कर रहा है, करने कर रहा है, पूछिए तो अभी जो समझाए, देखते हैं कौन बता पाता है। आर पूछिए, फिटेड हमसे पूछिए और इससे पूछिए, देखते हैं कौन बताता है। इन द फैक्ट्रीज। हाँ, ये बड़ी डिस्टर्बिंग है सर। फैक्ट्रीज में फिट किया जाता है, ठीक है, क्या फिर करते हैं? चिमनीज हैविंग फर्नेस फर्नेस भट्टा, ये भट्टी को ये फर्नेस बोलते हैं, चुप ना, हम ही बताते हैं, उसी में स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हैविंग क्या कौन मारा है हमको इतना, किसने? ठीक है, मारेगा देखो, देखो मार के कोना में ठूस देगी, चिमनी में ठूस देगी। so that hot gases, जो भी हॉट गैसेस होते हैं, यानी ये जो भी गंदे गैसेस होते हैं, स्मोक होता है, डस्ट होता है, फ्यूम्स होता है, हॉट गैसेस, स्मोक्स, फ्यूम्स, सर देख रहे हैं, बोल रहे कुछ जी हो रहा है। फ्यूम्स, डस्ट, लिख लियो, एंड फ्यूम्स रिलीज एज वेस्ट, हम इस सहेंगे नहीं, इसका बदला लिया जाएगा। रिलीज एज वेस्ट, ठीक है, वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है, रिलीज एज वेस्ट। हाँ बोलो, वो स्मोक से बात कर रहे हैं कहाँ पर? नीचे क्या वाले कीजिए? स्मोक से बात फ्यूम्स, FUMES, फ्यूम्स, क्या होता है? फ्यूम्स मतलब डस्ट पार्टिकल्स होता है, धुआं जैसा डस्ट वस्ट कंटेन करते हैं, ठीक है, रिलीज एज वेस्ट फ्रॉम फर्नेस, बिगड़ गया अपना ही भी, जैसे ये क्या कहते हैं उसको, खेपा। कैन escape through them। उनसे बाहर निकल जाते हैं, ये है, ठीक है। देखो अभी आगे हम अगर बताएं तो एयर कंडीशनर देखो सीलिंग्स के पास ही रहते हैं, हमने लिखाया भी है, सीलिंग्स के पास रहते हैं। तो एयर कंडीशन में वही काम है कि जो भी आपका कोल्ड एयर होता है, हेवी होता है, उसके बाद नीचे बैठ जाता है, वार्म एयर ऊपर जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है, तो कन्वेक्शन करंट इस तरह से रूम में सेटअप हो जाता है, ठीक है। नाउ देखो नीचे नीचे, ऊपर का तो हो ही गया ना, पहले तो ऊपर ही लिखे थे। लो सर पहले बोल दिए थे सर, लिख चुका है, बोल रहा है, एक वर्ड छूट गया। नाउ सुनो ना, लिखना तो है, एयर कंडीशन जहाँ से आया है वही तो are installed सीरियस near ceilings
as hot air warmer hot airs hot airs are शिवम का सुअर मर गया warmer बोलेगा बात कल गजनी का सुअर मर गया warmer and कैसी कैसी बातें मुझे less in density लगे क्या ये भी कहाँ फंस गया rises up हम गाड़ी And- में पूरे जैसा मेरा फार्म हाउस नहीं है भाई मेरे replaced उसका सुअर हमने आप ये बंगे with करनी बकरा है cool air वो मुख्ता है settle पेटबुल कहीं का settle down ठीक है and so whole room क्या बोली becomes अच्छा मेहुल बोला थोड़ा आवाज लड़की के साथ है ठीक है becomes अरे मेहुल cool एकदम सिंपल मार सीखा मेहुल भाई ठीक है and ये बोला है वो लग देखा due to convection current जोर से due to ए convection current ए ना सुनना है ना तो थोड़ा गंदा गंदा बात due to convection current ठीक है this all happens due to convection currents जो भी है तुम लोग उससे ठीक है ए शिवम को करो अरे यार। देखो एक बदला शिवम को बोले दूसरा बदला Okay, thank you. तीसरा बदला मेरा मुंह छे थैंक यू सर